सीपीसी सभी जुडिशियल एस्पिरेंट्स के लिए सबसे चैलेंजिंग सब्जेक्ट रहता है। क्यों? क्योंकि डेफिनेटली बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत एग्जॉस्टिव लॉ है, इसलिए याद रखना इसको बहुत मुश्किल हो जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको ट्रिक दूंगा जिसके थ्रू आप सीपीसी के ऑर्डर्स को बहुत जल्दी मेमोराइज कर पाएंगे, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको सीपीसी के सेक्शंस कैसे याद करने उसके बारे में भी बताऊंगा। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं सीपीसी के ऑर्डर्स कैसे याद करें। देखो, सीपीसी दो पार्ट में डिवाइडेड है, सेक्शंस एंड ऑर्डर्स। आई थिंक ये तो सभी एस्पिरेंट्स को पता ही है। 158 सेक्शंस एंड 51 ऑर्डर्स, 4 ऑर्डर्स बाद में ऐड हुए, तो आज ये टोटल 55 ऑर्डर्स हैं। तो 158 सेक्शंस एंड 55 ऑर्डर्स। सेक्शंस पेरेंटल अथॉरिटी मानी जाती है, मेन प्रोविजंस माने जाते हैं, और उसी की एक्सप्लेनेशन हमें ऑर्डर्स में मिलती है। सेक्शंस को अमेंड सिर्फ लेजिस्लेचर कर सकता है, वेयरएज ऑर्डर्स के अंदर चेंजेस या अमेंडमेंट्स वो हाई कोर्ट भी कर सकता है, राइट। सो ऑर्डर्स आर नथिंग बट द एक्सप्लेनेशन ऑफ दीज सेक्शंस। पहले बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये 55 ऑर्डर्स कैसे याद रखें? देखो, सीपीसी बहुत ही नीटली ड्राफ्टेड लॉ है, इसको बहुत सीक्वेंस वाइज बनाया हुआ है। अगर आप उस सीक्वेंस को फॉलो करोगे तो बहुत जल्दी आपको याद होगा। सीपीसी के इन 55 ऑर्डर्स को, 55 ऑर्डर्स को मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। वो ऑर्डर्स जो जजमेंट आने तक, सो बेसिकली जैसे ही आप केस फाइल करने का प्लान करेंगे तब से लेकर के जजमेंट आने तक के जो ऑर्डर्स हैं उनको मैं बोल रहा हूं प्री जजमेंट ऑर्डर्स। जजमेंट जब आ गई उसके बाद कौन कौन से प्रोविजंस लगेंगे उसको मैं कह रहा हूं पोस्ट जजमेंट ऑर्डर्स, राइट। देन इस बीच जब ये केस चलेगा, इस बीच में कुछ स्पेशल ऑर्डर्स कोर्ट को पास करने पड़ेंगे, उनको हम रेफर कर रहे हैं यहां पे इंटरिम ऑर्डर्स। इंटरिम मतलब इन बिटवीन ऑर्डर्स, जो टेम्परेरी ऑर्डर्स जो कोर्ट पास करता है। ऑर्डर्स कंसर्निंग पार्टीज, कुछ ऐसे ऑर्डर्स जो पार्टीज को गवर्न करते हैं। फॉर एग्जांपल, प्लेंटिफ कौन होगा, डिफेंडेंट कौन होगा, गवर्नमेंट के केस में क्या होगा, या इंडिजेंट के केस में क्या होगा, माइनर अनसाउंड है तो क्या होगा, उन तरीके के पार्टीज रिस्पेक्टिव ऑर्डर्स। एंड लास्ट में स्पेशल प्रोविजंस, कुछ ऐसे प्रोविजंस जो कि इन प्रोसीडिंग्स के अंदर, सिविल प्रोसीडिंग्स के अंदर यूज किए जाते हैं। सो एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सबसे पहला कैटेगरी प्री जजमेंट ऑर्डर्स, सेकंड कैटेगरी पोस्ट जजमेंट ऑर्डर्स, थर्ड इंटरिम ऑर्डर्स, फोर्थ ऑर्डर्स जो कि पार्टीज को गवर्न करते हैं, फिफ्थ स्पेशल प्रोविजंस। सबसे पहले आपको ये कैटेगरीज याद होनी चाहिए बिफोर प्रोसीडिंग टू मेमोराइजिंग द ऑर्डर्स। ऑर्डर्स को याद करने से पहले कैटेगरीज, मतलब ये डोमेन्स याद कर लो कि इस तरीके से हमें पूरे ऑर्डर्स को डिवाइड करना है, राइट। बात करते हैं प्री जजमेंट ऑर्डर्स। प्री जजमेंट ऑर्डर मतलब जजमेंट से पहले के ऑर्डर्स। अब देखो, जब आपको केस फाइल करना है तो आपको क्या चाहिए? पार्टीज चाहिए, ऑर्डर 1। फिर सूट को आपको फ्रेम करना होगा, क्या 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 चीजें उसमें होनी चाहिए, कहीं पहले सूट तो नहीं फाइल हो रखा, ये सारी बेसिक रिसर्च करनी पड़ेगी। वो आ जाएगा आपका ऑर्डर 2 के अंदर, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ सूट। ऑर्डर 4 इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सूट कहां पे इंस्टीट्यूट करना है, कैसे इंस्टीट्यूट होता है, सूट बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है। फिर सम्मन्स टू पार्टीज, बेसिकली डिफेंडेंट को सम्मन करेंगे। अब जब आपने प्लेंटिफ ने सूट फाइल करा तो डिफेंडेंट को बुलाया जाएगा, ऑर्डर 5। देन प्लीडिंग्स, अब आपको प्लेंट डब्ल्यूएस फाइल करने हैं, रेप्लिकेशन रीजॉइंडर्स फाइल करने हैं, तो दैट इज कॉल्ड प्लीडिंग्स। प्लीडिंग्स के क्या क्या रूल्स हैं? ऑर्डर 6 प्लीडिंग है, सबसे पहली प्लीडिंग होती है प्लेंट, ऑर्डर 7 जो कि प्लेंटिफ फाइल करता है, ऑर्डर 8 डब्ल्यूएस रिटर्न स्टेटमेंट जो कि डिफेंडेंट फाइल करेगा। अब जब प्लेंट डब्ल्यूएस फाइल हो गया, अब डिफेंडेंट को अपीयर होना है, तो अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस, अगर पार्टीज अपीयर होगी तो क्या होगा? नॉन अपीयरेंस, अगर नहीं आएंगे तो क्या होगा? एक्स पार्टी प्रोविजंस, डिसमिसल के प्रोविजंस, यह हमें ऑर्डर 9 में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद जब वो अपीयर हो जाते हैं तो उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप, उन कोर्ट उनसे पूछताछ करेगी, बताओ भाई क्या मैटर है आपका, दोनों पार्टी से एग्जामिनेशन करेगी, दैट इज देयर अंडर ऑर्डर 10। ऑर्डर 10 में ओरल एग्जामिनेशन होगा पार्टीज का। फिर उसके बाद कोर्ट उन सबको सुनने के बाद, प्लीडिंग्स को देखने के बाद, डॉक्यूमेंट्स को एग्जामिन करने के बाद फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज को फ्रेम करेगा। क्या इस केस में कौन कौन से इश्यूज इन्वॉल्व है, क्या क्या मेन मैटर्स इन्वॉल्व है, उसकी फ्रेमिंग हो जाएगी। फिर उसके बाद अब जब इश्यू फ्रेम हो गए, बुलाओ विटनेसेस को, एविडेंसेस को, विटनेसेस को सम्मन करेंगे ऑर्डर 16 में। ध्यान से समझ लो, डिफेंडेंट को सम्मन किया जा रहा है ऑर्डर 5 में, विटनेसेस सम्मन कब होंगे? ऑब्वियसली जब इश्यू फ्रेम हो गए हैं, ट्रायल स्टार्ट हो रहा है, तो ऑर्डर 16 के अंदर। अगर बीच में आपको एडजर्नमेंट चाहिए, आपको डेट्स चाहिए, आपको केस को पोस्टपोन करना है, मतलब
एडजर्नमेंट्स आपको चाहिए ऑर्डर 17। ऑर्डर 18 जो कि ट्रायल को डील करता है कि किस तरीके से हियरिंग होगी, स्टार्ट कौन करेगा, एविडेंसेस कैसे रिकॉर्ड होंगे, ये सब चीजें हियरिंग में मिलेगा। ऑर्डर 18 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ऑर्डर 19 अब एविडेंसेस कैसे दिए जाएंगे, एफिडेविट के थ्रू चलता है सिविल केसेस में, तो उसके लिए रूल्स दे रखे हैं ऑर्डर 19 में। एंड फाइनली जजमेंट पास होगी ऑर्डर 20 में, राइट। सो ये हो गए हमारे प्री जजमेंट ऑर्डर्स। ध्यान से समझ लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर 1 सबसे पहला, जहां पे हमें पार्टीज चाहिए, पार्टीज कौन होंगे, कैसे जॉइंटर होता है, ऑर्डर 1 पार्टीज। देन ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट। देन ऑर्डर 3 को स्किप कर दो, ऑर्डर 4 में आ जाओ। ऑर्डर 4 के अंदर आ गया इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट। ऑर्डर 5 डिफेंडेंट को सम्मन भेजना। ऑर्डर 6 प्लीडिंग। ऑर्डर 7 प्लेंट। ऑर्डर 8 WS। ऑर्डर 9 अपीयरेंस एंड नॉन अपीयरेंस। ऑर्डर 10 एग्जामिनेशन, अब अपीयर होंगे तो एग्जामिनेशन करो। फिर आ जाओ ऑर्डर 10 के बाद इशू फ्रेमिंग, सीधा बीच के 3 ऑर्डर्स को स्किप करो, इशू फ्रेम कर दो ऑर्डर 14 के अंदर। अब जैसे ही इशू फ्रेम हो गए तो नेक्स्ट स्टेप विटनेसेस को सम्मन को करो, ऑर्डर 16। फिर ऑर्डर 17 में एडजर्नमेंट्स। ऑर्डर 18 हियरिंग, जो कि मैं आपको बता रहा हूं ट्रायल के प्रोविजंस। ऑर्डर 19 एफिडेविट की कैसे एविडेंसेस हमें कलेक्ट करने हैं, एफिडेविट ऑर्डर 19। एंड ऑर्डर 20 जजमेंट, राइट। सो ये सीक्वेंस याद करो, अपने माइंड में इसको फिक्स करो, तब आपको प्री जजमेंट ऑर्डर्स याद हो जाएंगे। देखो इस वीडियो को देखने से आई एम चैलेंजिंग यू, आपके बेयर मिनिमम 40-45 ऑर्डर्स आपके टिप्स पे आ जाएंगे। बस आपको ये सीक्वेंस इमेजिन करनी है और मेमोराइज करनी है, बार बार रिपीट करनी है, राइट। सो हो गए प्री जजमेंट ऑर्डर्स, याद रहेगा। ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 1 पार्टीज, फ्रेम ऑफ सूट, उसके बाद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सम्मन्स, प्लीडिंग, प्लेंट, WS, अपीयरेंस, नॉन अपीयरेंस, उसके बाद ओरल एग्जामिनेशन, इशू फ्रेमिंग, ठीक है। उसके बाद ऑर्डर 16 में आ गया सम्मन्स टू विटनेसेस। ऑर्डर 17 में आ गया एडजर्नमेंट्स। ऑर्डर 18 के अंदर आ गया हियरिंग। ऑर्डर 19 एफिडेविट एंड ऑर्डर 20 जजमेंट। सो दिस इज प्री जजमेंट ऑर्डर। अब चलते हैं जजमेंट के बाद के ऑर्डर्स। जजमेंट आ गई, अब क्या करेंगे, एक पार्टी चली जाएगी एग्जीक्यूशन में, वो जिसके फेवर में जजमेंट आई, ऑर्डर 21। ये तो सबको याद रहता ही है। उसके बाद बड़ा सिंपल है, 41 से स्टार्ट कर दो। अब जब जजमेंट आ चुकी है तो क्या करेंगे, अपील, अपील फ्रॉम डिक्री, ओरिजिनल डिक्री, अपील फ्रॉम एपीलेट डिक्री, अपील फ्रॉम ऑर्डर, अगर कोई बीच में ऑर्डर आया था उसकी अपील करनी है तो ऑर्डर 43। ऑर्डर 44 में आ गया इंडिजेंट अपील, अगर इंडिजेंट को करनी है सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो अपील टू सुप्रीम कोर्ट। सो ऑर्डर 41 से लेकर के 45 ओरिजिनल डिक्री, उसके बाद एपीलेट डिक्री, ऑर्डर, इंडिजेंट एंड सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। उसके बाद रेफरेंस 46, रिव्यू 47, रिवीजन का कोई ऑर्डर नहीं है इसलिए मैंने यहां पर बस मेंशन कर दिया सेक्शन 115 जो कि रिवीजन के रूल्स देता है, ठीक है। तो याद रहेगा पोस्ट जजमेंट ऑर्डर कौन सा होगा, जजमेंट के बाद के ऑर्डर्स। ऑर्डर 21 एग्जीक्यूशन, फिर 41 से स्टार्ट कर दो। ऑर्डर 41 अपील, सबसे पहले ओरिजिनल डिक्री से, फिर अगर एपीलेट डिक्री, एपीलेट कोर्ट ने डिक्री पास की तो एपीलेट कोर्ट से जो अपील जाएगी, ऑर्डर 42 हो गया। ऑर्डर 43 में आ गया ऑर्डर के अगेंस्ट अपील। फिर 44 में आ गया इंडिजेंट को अगर अपील करनी है तो उसके रूल्स आ गए। सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो ऑर्डर 45, रेफरेंस में जाना है तो 46, रिव्यू में जाना है 47 एंड रिवीजन फाइल करनी है तो सेक्शन 115, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पोस्ट जजमेंट ऑर्डर्स। थर्ड पार्ट में चलते हैं जो कि हमारे हैं इंटरिम ऑर्डर। जब केस चल रहा है तो बीच में कौन कौन से ऑर्डर पास करने पड़ सकते हैं। अबेटमेंट, पार्टीज ने आना बंद कर दिया तो सूट अबेट हो जाएगा। अबेट मतलब सस्पेंशन। 23 में आ गया विड्रॉ कॉम्प्रोमाइज, ये सीक्वेंस वाइज है। अबेटमेंट, विड्रॉ एंड कॉम्प्रोमाइज, पेमेंट इनटू कोर्ट, डिफेंडेंट को कोई पेमेंट करनी है ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स, ऑर्डर 24। सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, प्लेंटिफ से कोई कॉस्ट मांगनी है तो ऑर्डर 25 के अंदर सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट। ऑर्डर 26 में कमीशंस। फिर ये हो गया आपके 22 से लेकर के 26, 22 से 26। फिर आ जाओ अरेस्ट एंड अटैचमेंट 38, ये तो याद रहता है, अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, ठीक है। जजमेंट के अंदर नहीं, जजमेंट के बाद नहीं, पहले, जजमेंट से पहले किसी को अरेस्ट या अटैच कराना है प्रॉपर्टीज को। ऑर्डर 39 इंजंक्शंस, टेम्परेरी इंजंक्शंस, परमानेंट तो एसआरए में होता है ना। ऑर्डर 40 में आ गया रिसीवर, अगर रिसीवर को अपॉइंट करना है तो। एक बार फटाफट देखते हैं। ऑर्डर 22 अबेटमेंट, 23 विड्रॉ कॉम्प्रोमाइज, 24 पेमेंट इनटू कोर्ट, 25 सिक्योरिटी फॉर कॉस्ट, कमीशंस 26। फिर उसके बाद आ जाओ 38 के अंदर, 38 में आ गया अरेस्ट एंड अटैचमेंट बिफोर जजमेंट, 39 में टेम्परेरी इंजंक्शंस, 40 के अंदर रिसीवर। ये सीक्वेंस प्लीज याद करो, याद होगा आराम से, ठीक है। नेक्स्ट
वो ऑर्डर्स जो पार्टीज को डील करते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले तो भाई हमने जो शुरू में एक ऑर्डर छोड़ा था, ऑर्डर 3, याद है? 1 पार्टीज, ऑर्डर 2 फ्रेम ऑफ सूट, ऑर्डर 3 को हमने छोड़ दिया था, फिर 4 में चले गए थे इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट में। ऑर्डर 3 यहां पे आ जाता है एजेंट्स और उसके प्लीडर्स, कौन प्लीडर होगा कौन एजेंट होगा, उसके रूल्स को ऑर्डर 3 में दिया हुआ है। बस ये याद रखो, ऑर्डर 3, उसके बाद सीधा आ जाओ 27 में, सीक्वेंस फॉलो की जाएगी। 27 देखो, सूट्स बाय और अगेंस्ट गवर्नमेंट, पहले एक ऐसा हो गया, एक बड़ा गोल बना लो गवर्नमेंट, उसके नीचे गवर्नमेंट की आर्मी, ऑर्डर 28 में आ गया, और आर्मी के नीचे कंपनी, कंपनी के नीचे फर्म। देखो, गवर्नमेंट, आर्मी, कंपनी, फर्म, इस तरीके से याद करो। उसके नीचे आ गया ट्रस्टी, माइनर अनसाउंड, इंडिजेंट, वो सूट्स जो मॉर्गेज से रिलेटेड है, और इंटरप्लीडर सूट। सीक्वेंस है, याद रखो। 27 से स्टार्ट करके सीधा हमें 35 तक जाना है। 27 गवर्नमेंट, 28 आर्मी, 29 कंपनी, 30 फर्म, 31 ट्रस्टी, 32 माइनर अनसाउंड, 33 इंडिजेंट, 34 सूट्स रिलेटिंग टू मॉर्गेज, एंड 35 इंटरप्लीडर, ठीक है, इंटरप्लीडर सूट्स। सो ये सीक्वेंस अगेन आपको याद करनी पड़ेगी, आई थिंक हो जाएगा, इतना कोई मुश्किल नहीं। 27 से 35 ये सीक्वेंस याद कर लो, ऑर्डर नंबर याद हो जाएंगे आपको। अगले पार्ट में चलते हैं, जो हमारा लास्ट पार्ट है, स्पेशल प्रोविजंस। इसमें 11, 12, 13 हमने बीच में याद है छोड़े थे। ऑर्डर 10 जब ओरल एग्जामिनेशन होता है, फिर हमने सीधा चले गए थे ऑर्डर 14 के अंदर, जहां पे इश्यू फ्रेमिंग होती है। उसके बीच के कौन कौन से ऑर्डर्स हैं? 11, 12, 13। डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन, ऑर्डर 11। एडमिशंस, ऑर्डर 12। प्रोडक्शन एंड इंपाउंडिंग, ऑर्डर 13। उसके बाद एफिडेविट सेक्शन, ऑर्डर 19। यहां पर मैंने लिख दिया, वैसे हमने पहले भी इसको कवर कर लिया था। एंड ऑर्डर 28 डील्स विद कॉस्ट। सो ये सारे आपके प्रोविजंस हो गए, स्पेशल प्रोविजंस, जो कि एग्जाम में यूज किए जाते हैं, इनफैक्ट सिविल प्रोसीडिंग्स में बहुत कॉमनली यूज किए जाते हैं। सो आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑर्डर्स हमें याद रखने हैं। बस 5 कैटेगरीज में याद कर लो: प्री जजमेंट ऑर्डर्स, पोस्ट जजमेंट ऑर्डर्स, देन इंटरिम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स पर्टेनिंग टू पार्टीज, एंड स्पेशल प्रोविजंस। इन सभी ऑर्डर्स को डिवाइड कर दो, और जो मैंने सीक्वेंस बताई इसको प्लीज मेमोराइज करना, आराम से शांति से लिख लेना उसके बाद, ठीक है? बहुत आराम से याद हो जाएंगे सारे ऑर्डर्स, हमेशा के लिए आपके माइंड में फिक्स हो जाएंगे। इसी तरीके से सेक्शंस कैसे याद रखने हैं उसकी भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाऊंगा, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं। इन केस अगर आप जुडिशरी कोचिंग प्लान कर रहे हैं, क्लैट पीजी या क्लैट यूजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। और जुडिशरी के अंदर हमारा आरंभ बैच चलता है, जिसमें 10 हिंदी स्पोकन स्टेट्स की हम फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन कराते हैं। आपको इसकी डेमो क्लासेस अटेंड करनी है, मेंटोरशिप सेशन चाहिए, या आपको सिंपल काउंसलिंग लेनी है, तो आप इस नंबर पे कॉल करके हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। हमारा सेंटर गुरुग्राम में है, एंड बोथ ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो के अंदर सीपीसी के सेक्शंस कैसे याद करना है इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। बेस्ट ऑफ लक।